मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। मैं मिस्टर शांतिलाल डंसिना, बड़े डूमरपाली, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूँ। मित्रों, आप हमारे इस YouTube चैनल को देखते हैं, सुनते हैं या कुछ जीवन में सीख मिलती है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए और पहले से आप हमारे सभी वीडियो को देखते रहते हैं तो आपको मैं हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं और आपको मैं नमस्कार भी कर रहा हूं, ताकि बेल आइकन को भी क्लिक करें, ऑल ऑप्शन का चयन करें और सभी दोस्तों के पास इसको शेयर करें। अगर हमारे इस YouTube वीडियो चैनल में हम जो ऋषि चिंतन के सानिध्य में से विचार प्रस्तुत करते हैं, उसमें यदि कोई विशेष संशोधन की आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। मित्रों, और कुछ विशेष जानकारी लेनी है आध्यात्मिकता के तौर पर तो आप 8817773397 पर संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, व्यक्ति की जो महत्वपूर्ण आकांक्षा होती है वो अनियंत्रित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई इच्छा है, आकांक्षा है, जो श्रेष्ठता है, अगर वो बिखर जाएगा और जो जीवन का अस्तित्व है उसको समझ नहीं पाएगा, जान नहीं पाएगा, तो फिर जो महत्वपूर्ण तथ्य है, आकांक्षा है, उसको कैसे प्राप्त कर सकता है। तो मित्रों, यह जो आकांक्षा है, इच्छा है, वो उत्कृष्ट होना चाहिए, महान होना चाहिए, आदर्श कार्यों के लिए होना चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर स्वस्थ और संतुलित ढंग से मनोभूमि है तो उसे बिल्कुल जागरूक और विवेक युक्त कहा जा सकता है, क्योंकि जो हमारे जीवन की इच्छा है, महत्वपूर्ण जो आकांक्षा है, वो यदि अनियंत्रित नहीं रहेगा, अंकुश में रहेगा, तो हर प्रकार के बल, बुद्धि, विवेक, शौर्य, साहस, धैर्य, सहानुभूति, सारा चीज़ प्राप्त अनायास होती है। तो मित्रों, हर रोज़ का विचार संशोधन आप लोगों के पास करते रहते हैं और आज भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रहस्य, तथ्य, सुविचार ले करके प्रस्तुत करने का प्रयास है। तो मित्रों, यदि अपनी इच्छा को परिमार्जित करना है, जो महत्वपूर्ण आकांक्षा है उसको परिपुष्ट करना है, संतुलन में रखना है, तो उसके लिए कोई विशेष प्रयोजन अपनानी होती है। और वो प्रयोजन क्या है? तो सिर्फ और सिर्फ एक गायत्री महामंत्र ही दिव्य साधन है, जिसका उच्चारण करने मात्र से ही आदमी के मस्तिष्क में वाइब्रेशन होना चालू हो जाता है और जिस उद्देश्य से, जिस लक्ष्य की ओर गमन कर रहे हैं, वो स्वतः ही अनायास रूप से मिल जाती है। तो आइए मित्रों, जो हमारी आधार श्रृंखला है वो है गायत्री महामंत्र। तो एक बार गायत्री महामंत्र और एक बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में तो करते ही बनता है। दोनों हाथ गोद में रखेंगे, नेत्र बंद करें, कमर सीधी करके बैठें
भावना करें, ध्यान करें उगते हुए सूर्य का। सूर्यदेव सविता देवता गायत्री के शक्ति का स्रोत है। सूर्य की जो प्रकाश किरणें हैं हमारे शरीर के रोम रोम कण कण में प्रवेश कर रही है और अंदर बाहर से प्रफुल्लित कर रही है, जिससे हमारे मनसा वाचा कर्मणा तीनों पवित्र शुद्ध होते जा रहे हैं। तो आइए इसी भावना के साथ में ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जूम सह ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सः जूं हौं ओम। मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बन्धनै। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृतिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालममुं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति युग दृष्टा पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, स्नेह सलीला परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, सविता देवता, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, ग्रामपति देवता, स्थानपति देवता, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित सभी हमारे आदरणीय, प्रिय, सम्माननीय देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं बहनों, मेरा सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल महत्वपूर्ण सुविचार है उसे आपके पास लेकर के प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, महत्वाकांक्षाएं अनियंत्रित न होने पाएं। बहुत ही हृदय को विह्वल कर देने वाली विचार है। महत्वाकांक्षा तो उत्कृष्ट महान आदर्श को साकार करने का साहस तथा कर्मठता युक्त अभियान है, जिसके गर्भ में स्वस्थ और संतुलित मनोभूमि, जागरूक चेतना, विवेक युक्त बुद्धि रहती है। विकृत महत्वाकांक्षा निम्नगामिनी होती है। इस आईने में जब मनुष्य अपनी तस्वीर देखकर उस ओर उन्मत्त होकर दौड़ता है तो परिणाम में उसकी स्थिति उस बाज की सी हो जाती है जो आकाश से मकान या धरती पर पड़े शीशे के टुकड़े में अपना प्रतिबिंब देखकर उस ओर झपटता है, शीशे से टकराकर घायल हो जाता है। विकृत महत्वाकांक्षाएं मनुष्य को
मृग मरीचिका की तरह भटकाती है। ये हवा के उस बबूले की तरह है जो एक सूखे पत्ते को आसमान तक उठा देता है, लेकिन ज्यों ही बबूला नष्ट होता है, पत्ता धरती पर आ पड़ता है। मित्रों, अपनी महत्वाकांक्षाओं के बारे में हमें विवेकपूर्वक बुद्धि से सोचना चाहिए कि वे कितनी यथार्थ और कितनी उपयोगी हैं। कहीं उन्होंने हमें भुलावे में तो नहीं डाल रखा है, वे हमें जीवन के सही रास्ते पर ले जा रही है या हमें पथ भ्रष्ट कर रही है। किन्हीं प्रलोभनों के पीछे तो हम नहीं दौड़ रहे हैं, हमारी आकांक्षाओं के पीछे कोई स्वार्थ बुद्धि तो काम नहीं कर रही है। यह सब विचारणीय है। महत्वाकांक्षाएं यदि निकृष्ट स्तर की हों तो उन्हें त्याग देना चाहिए। श्रेयस्कर तो श्रेष्ठता की ओर ले जाने वाली महत्वाकांक्षाएं ही हो सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए वीडियो लेकर के नए विचारों के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।